आदित्य त्यागी, आज का दिन ऐतिहासिक। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, यहाँ पर राष्ट्रीय धुन आप सुन सकते हैं, जोश यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सुरक्षा बलों का, किस तरह की एनर्जी, उत्साह, जोश जो कि इस देश को आगे लेकर जाता है। वो बात और है कि पूछने वाले सवाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत एनर्जी, राष्ट्रीय धुन यहाँ पर आपको सुनाई देगी और साथ ही ट्राई कलर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2021, आप जानते हैं मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1980 के बाद 2021, 41 साल का एक लंबा फासला रहा है, लेकिन मेंस हॉकी टीम ने ये तोहफा दिया है। कुछ ऐसे ही तोहफे की उम्मीद अब महिला हॉकी टीम से भी की जा रही है। तो 5 अगस्त, इसे आप ऐतिहासिक तारीख मान लीजिए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 की बात बार बार की जाती है, जब अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली थी जम्मू कश्मीर को, और अब 5 अगस्त 2021 की बात की जा रही है, जब मेंस हॉकी टीम ने एक बड़ा इतिहास, नया इतिहास रचा। हॉकी के पुराने दिन लौटेंगे क्या, ये सवाल था जब टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं हॉकी टीम ने यह साबित कर दिया कि भारत की हॉकी टीम, चाहे वो मेंस हॉकी टीम हो या विमेंस हॉकी टीम हो, वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। एक बार फिर से हम जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या तस्वीरें हैं, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी हैं। दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ सर, आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त दिन है। आपके जवानों का जोश और उत्साह तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो सर पूछा जाता है वो ये है कि पिछले 2 साल में क्या बदला है सर, चलते चलते अगर आप हमें बता पाएं। पिछले 2 साल में हर चीज़ बदली है। अगर आपने हालात के ऊपर नज़र डाली हो, पिछले 2-4 दिन से आप जहाँ के प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरों पर अलग से एक रंगत दिखाई देने लगी है। अभी आप देखें कि बहुत सारी इश्तियाल अंगेज बातें, इंस्टिगेट करने वाली बातें पार से हो रही थी। अलग अलग तरह की फेक बंद कॉल्स भी देने की कोशिश की जा रही थी, मगर इसके बावजूद लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। अब आप देखें, आवाजाही तो पूरे मामूल के मुताबिक चल रही है और हर चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे पहले से बदला हुआ है और लोग खुशी के आलम में अपनी हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अभी भी ऐसी हरकतें पाकिस्तान और उसकी नवाज जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से रुकी नहीं हैं। अभी भी अगर आप देखें तो जहाँ से बंद की काल, वहाँ से धमकी, इधर से ये उधर से वो। मगर हम लोग जे अपने लोगों के साथ मिल करके, जो अवाम जहाँ का, उनके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक ऐसी फीलिंग उनको देना चाहते हैं कि इस पूरे मिशन में, इस काम में हम एक साथ हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत ने पिछले 30 साल से जो बर्बादी का आलम देखा है, जो तबाही का दौर देखा है, क्या आज हमारे बच्चों का हक नहीं है कि अपनी ज़िंदगियां महफूज रख सकें? कि आज उनका हक नहीं कि अपने कैरियर बना सकें? कि आज उनका हक नहीं कि वो भी आगे बढ़ करके हिंदुस्तान के कोने कोने को अपना कह सकें, वहाँ पर जाएं, पढ़ें, लिखें, नौकरी करें, सब कुछ लोगों के साथ मिल के करें? मैं समझता हूँ कि लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने हमारी नौजवान फोर्सेस देखी जो न सिर्फ सुरक्षा के लिए हमेशा जहाँ पर तैनात रहती हैं, हर तरह दिन रात हर चुनौती का सामना करती हैं। बहुत सारे जवान दोस्त मेरे जो हैं वो जान की आहुति भी अपना काम करते हुए दे चुके हैं। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, अपना सल्यूट पेश करते हैं। ये जोश वलवला जो आप देखें, आज 5 है मगर 5 के साथ 15 की तैयारी इस वक्त चल रही है। जी, 5 के साथ 15 की तैयारी है, ट्राई कलर है। और आपने अपने जवानों के जोश की बात की, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर महिला टुकड़ी भी है, यहाँ पर महिलाओं का जोश भी है। एक बार दिखाइए जरा, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं हम कि महिलाओं का जोश भी कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सर, वायलेंस के लिहाज से बात करूं, हिंसा के लिहाज से बात करूं, अमन चैन के लिहाज से बात करूं, तो पिछले 2 साल में आपको तस्वीर किस तरह से बदलती दिखाई देती है? क्योंकि हमने ये देखा कि किसी भी तरह का वायलेंस हो, किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस हो, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो टेरर इंसिडेंट्स हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, इट्स ऑन डिक्लाइन। ये बताता क्या है? देखिए, डिक्लाइन जब देखें आप जो वायलेंस के पैरामीटर्स, तो कोई भी ऐसा खिता अनछुआ नहीं है जहां पत्थरबाजी जो लगभग जहां की मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। हर रोज़ जहां किसी न किसी जगह पे पत्थरबाजी का होना, लैंड ऑर्डर की इंगेजमेंट का होना, लोगों के जान माल का नुकसान होना, नौजवानों का जख्मी होना, ये एक रोज़ की मामूल की बात हो गई थी। मगर आज अगर आप देखें तो पत्थरबाजी की घटनाएँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी सीरियस लैंड ऑर्डर इंगेजमेंट किसी भी खिते में कहीं भी नहीं होती है। और इस तरह का माहौल बना है जहां नौजवान बच्चा जो समझने लगा है कि मैंने इस पत्थरबाजी की गेम में जो पाकिस्तान और उसकी जो जहां पर नवाजी हुई एजेंसियां, उनकी जो साजिश में आकर
करके जो अपना नुकसान उठाया है, जो अपने माशरे को नुकसान दिया है, लगता है कि उसको बंद करने का वक्त आ गया है। और मैं नौजवान साथियों को सबको शाबाशी कहना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो जो समझने लगे कि ये कोशिशें, ये साजिशें जो पार से होती हैं, ये कश्मीर के हक में नहीं, हमारे लोगों के हक में नहीं है। और आज देखें तो पूरी तरह अमन और शांति का माहौल, नहीं तो जुम्मा का रोज़ ऐसा होता था कि एक तरफ आप खुदा तआला की इबादत के लिए मस्जिदों में जाते हैं और बाहर निकलते तो पत्थरबाजी होती थी। तो वो कैसी इबादत जिसके बाद अब खून खराबे का जो दौर है उसको शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि अब इबादत का दौर तो अच्छे से चल रहा है, मगर खून खराबे का दौर धीरे धीरे थम रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा आगाज़ है। आगे भी मुझे लगता है कि समन की पहल को हम और मजबूत करना सर, चाहेंगे। आपने जुमे की नमाज का जिक्र किया, हम भी देखते थे आईसिस के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, और वो बीते ज़माने की बात हो गए। आपने उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब एक सवाल जो पूरे इस समय जो भारतीय आपको देख रहे होंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि आतंक का दी एंड कितना दूर है। देखिए, आतंक का दी एंड अवाम के हाथ में, हम इसको करीब ले आए हैं। अब आवाम को देखना है कि हम लोग आतंक को पूरी तरह ख़त्म कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने दिया है तो ये मेरे जो बहादुर जवान और ऑफिसर, इनके अलावा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, कश्मीर में रहने वाले बुजुर्गों का, माँ बहनों का नुकसान हुआ है। तो आज जब हम इसके अंतिम दौर में शामिल हो रहे हैं, आप कह रही हैं फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड तब फाइनल राउंड बन सकता है अगर आवाम पूरी तरह खुल के साथ आए और बच्चों को गलत रास्ते से जाने से रोके। जो इस रास्ते पर पड़ चुके हैं उसको ख़त्म करने का रास्ता, जो बीड़ा इस वक्त चला हुआ है, जो पाकिस्तान से आतंकी जहां पर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके भेजे जा रहे हैं, जो जहां पर साजिशें रचते हैं और लोगों को अपने साथ चलाने की कोशिश करते हैं, दहशत गर्दी का नाच जहां पर जारी रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का कमांडर जो लंबू जिसको कहते थे, समाइल उर्फ लंबू, उसका खात्मा हुआ। उससे पहले उस तरह की तर्ज के बहुत सारे लोग अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। लश्कर और जैश अभी भी धड़ाधड़ अपने ग्रुप्स को पार से भेज करके जहां पर फिर से दहशत गर्दी को जिंदा रखना और इस कार्रवाई को चालू रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, बॉर्डर की ग्रिड कामयाबी से काम कर रही है, ऑपरेशन ठीक ठाक चल रहे हैं, आवाम का पूरी तरह से सहयोग है। मैं चाहूँगा कि लोग हमारा और सहयोग करें ताकि इसको जो जहाँ पर दहशत का माहौल जहाँ बना, डर और खौफ का जो माहौल जहाँ पर रहा, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। आपने सर दहशत के माहौल को ख़त्म करने की बात की। आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि अभी हमने देखा कि जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हुए या जिन्होंने पत्थरबाजी की है, इससे लेके काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई, जो CID का इंटरनल सर्कुलर आया था, आपको लगता है वो सही दिशा में सही कदम है? क्योंकि अभी आपने कहा कि माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि भाई आप ब्रेक लगाइए, बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से रोकिए। देखिए, बहुत से कदम साइड बाय साइड लिए जा रहे हैं, वो भी इन सब की कड़ी में एक और कदम है। ये जान लेना ज़रूरी है कि आप कौम दुश्मन भी होंगे, आप अवाम दुश्मन भी होंगे, और फिर अवाम के नाम के अवाम की कमाई से आप सरकार की नौकरियां भी खाएंगे और जहां पर आकर के अपना जो है वो अपना फ़ायदा भी बनाएंगे। ये सब चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आप अवाम की साइड पे, लोगों की साइड पे, अमन की साइड पे हैं, तो आपका हक बनता है कि हर चीज़ जो हर किसी के लिए वो आपके लिए भी है। मगर आप अवाम दुश्मनी भी करेंगे, मार काट भी करेंगे, लोगों का नुकसान भी करेंगे और उसके बावजूद भी कहेंगे कि आप दुनिया का दौरा करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। ये हो नहीं सकता। ठीक, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हम लगातार कह रहे हैं कि एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इट्स ऑन डिक्लाइन, लेकिन आप जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं ख़ास तौर पर अभी तक साउथ कश्मीर से हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अब श्रीनगर को भी सेंटर बनाने, उसमें इंक्लूड करने की तैयारी है। उन रिक्रूटमेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो आपके विरोधी है या जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहते थे 370 हटेगा तो अमन चैन आ जाएगा। अब भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब भी आतंकी मारे जा रहे हैं, अब भी लड़के इसमें शामिल हो रहे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, 2016 की बात अगर करें तो जो आतंक का ग्राफ, जो दहशत का ग्राफ, जो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स का ग्राफ तब था, 16 से लेकर के 21 तक हम लोग 5 से 10% तक उस तरह के इंसिडेंट रह गए हैं। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? अगर 2016 में एक आतंकी के मरने पर, बुरहान वानी के मरने पर 7 महीने लॉ एंड ऑर्डर चलता रहा, 2700 के करीब इंसिडेंट जहां पर हुए, आज तो अभी तक देखें तो 50 भी इंसिडेंट नहीं है और कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है किसी को बड़ा नुकसान हो, किसी की जान का नुकसान हो। एक आतंकी के मरने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, 117 लोग उसमें मारे गए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में। आज की तारीख में एक भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं है। क्या ये बदलाव साफ दिखाई नहीं दे रहा है?
अगर ये किसी को दिखता नहीं है तो मुझे लगता है कि दिन को दिया लेके चलने की ज़रूरत है उनको, ताकि वो देख सके हालात बदल रहे हैं, हालात और बदलेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप उन पॉलिटिशियन से क्या कहना चाहते हैं जो आप लोगों के मुझे क्या कहना चाहिए, एट योर कॉस्ट, एट सिक्योरिटी पर्सनल्स कॉस्ट, जो सियासत करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनके हक में दुआ करना चाहता हूं कि वो बदलते हुए हालात को पहचानें और बदलते हुए हालात में अपना योगदान दें। आप कह रहे हैं बदलते हुए हालात में योगदान दें, लेकिन पड़ोसी की बात करना चाहती हूँ जो कि अक्सर एनिमी की तरह काम करता है। ड्रोन चैलेंज हम लगातार देख रहे हैं, ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, ये एक तरीके का नया वॉरफेयर जो है उस पर, उस चैलेंज को टैकल करने के लिए हमारे फोर्सेस कितना तैयार आपको दिखाई देते हैं? आप कहें कि अब ये पाकिस्तान ने एक नए लेवल की वॉर छेड़ी है भारत के खिलाफ। देखिए, जब आपकी हताशा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि आप बिल्कुल लाचार, मजबूर, बेबस दिखने लगते हैं, तो आप नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ये ड्रोन का सिलसिला भी उसी में एक और नया हथकंडा है जिसको लेकर के बहुत ही शर्मनाक वाक़ा जो पेश आया जम्मू के एयरफील्ड में 26 और 27 की रात को 2 आईडीज़ गिराई गई एयरफील्ड के अंदर। उसके अलावा 40 से ज़्यादा ड्रोन की एक्टिविटीज़ अभी तक रिपोर्ट हुई, और उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 16 के करीब ऐसी एक्टिविटीज़ जो लाइव थी, जिसके अंदर AK-47 MO-04 वेपन जो अमेरिकन ओरिजिन का एक स्नाइपर वेपन, एक कार्बिन है, वो रेडीमेड आईडी जिसका तार जोड़ के कहीं भी रख दें तो सैकड़ों लोगों की जान जाया की जा सकती है, जान ली जा सकती है। उस तरह की आईडीज़, नारकोटिक्स जिसको जहां पर बेच के पंजाब और आगे बेच करके उसको बेच के दहशतगर्दी को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो, और कुछ एक आईडी सॉटीज़ में कैश भी भेजा गया। इस 40 से ज़्यादा सॉटीज़ के अंदर 16 सॉटीज़ हम लोग पकड़ चुके हैं, नाकाम कर चुके हैं और उनको एक्सपोज कर चुके हैं। इस तरह की सॉटी जो आती हैं, ये एक नई थ्रेट है, ये नाकाबिले कबूल एक तरह की एक कार्रवाई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी जवाब दे रहे हैं, इसका भी जवाब देंगे, मगर ये बहुत ही नापाक हरकत है और ये रूटीन के जो इनके हरबे थे उसके हटकर है और एक ख़तरनाक खेल है जिसको वो खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये खेल महंगा पड़ेगा। आप कह रहे हैं खेल महंगा पड़ेगा, पर क्या हमारे फोर्सेस, इसने आपको सरप्राइज किया थोड़ा सा? ये ड्रोन वाला जो चैलेंज था, इससे थोड़ा सा सरप्राइज हुए हमारे फोर्सेस, एक नए तरीके का वॉरफेयर? सरप्राइज तो हुए, मगर आप ये भी देखें कि अगर 40 से ज़्यादा एक्टिविटी में 16 लाइव एक्टिविटी हैं और 16 लाइव एक्टिविटी को आप पकड़ते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, हथियार पकड़ लेते हैं, हर चीज़ जो उसके ऊपर लाएगी वो पकड़ लेते हैं, और कुछ एक इनकी जो भेजी हुई ड्रोन्स को आप ज़मीन पे गिरा लेते हैं। ये सब चीज़ें एक्सपोज तो करती हैं उनको, थोड़ा बहुत हैरानकुन भी है क्योंकि ये चीज़ें नई हैं, पहले नहीं होती थी, सरप्राइज़ भी पैदा करती हैं। मगर हम लोग हर बदलती स्थिति के साथ अपनी जो तैयारियां हैं उनको भी एडजस्ट करते रहते हैं। इस नई चुनौती के साथ भी हम लोग निपटने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इनको और पुख्ता करेंगे। और युवाओं को ला रहे हैं वापस जो भटक रहे हैं उन्हें, क्योंकि मैंने मिली ऐसे ही कुछ लड़कों से अवंतीपुरा में। देखिए, आपका मैंने स्टोरी देखा, इस तरह की हमारे पास दर्जनों मिसालें पैदा हो चुकी हैं जहाँ नौजवान बच्चे वर्गलाए तो जाते हैं, मगर ऐसा भी नहीं कि उनके साथ अगर प्यार से, मोहब्बत से पेश आएँ, अगर उनका माँ बाप और मिल के काम करें तो हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं। 40 से ज़्यादा बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनको हम लोग वापस ला चुके हैं। हालांकि कुछ एक की डिटेल ही आपके पास दस्तयाब हुई, आपको मिली, सबकी डिटेल हम दे भी नहीं सकते क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा खतरा रहता है। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा घर से तैयार हो के दहशतगर्द बनने के लिए निकल जाए, हथियार उठाने की ताक में हो, जहाँ उठा ले उसके बाद लौट के आ जाए। इतना ही नहीं, चलते हुए इनकाउंटर में नए बच्चों को बचा करके बाहर निकालना, पुलिस और फोर्सेस ने ये जो नया काम शुरू किया है। पिछले साल 12 ऐसे बच्चे चलते हुए इनकाउंटर में से इनकाउंटर रोक दिया जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है, अपील की जाती है, वापस लाया जाता है, माँ बाप को सीधा दे दिया जाता है। क्या ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या उन बच्चों में इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है कि फिर से अपनी ज़िंदगी को जी सकें? हथियार उठाने के बाद भी उनमें इच्छा है। ऐसे भी केसेस हुए जहाँ बच्चा सरेंडर करना चाहता था, मगर दूसरा दहशतगर्द जो पुराना है, ज़्यादा हार्डकोर है, उसने गोली मार के उसको मार दिया।
इस तरह की चीज़ें भी सामने पेश आई। तो मैं समझता हूँ कि नए बच्चों को जिनकी छोटी उम्र है, कोई 16 साल कोई 17 साल का भी इसमें शामिल होता है, कच्ची उम्र है, समझ नहीं सकते हैं, जज्बाती होकर के इस तरफ चले जाते हैं। उन बच्चों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है, आज वक्त दिमाग से काम लेने का है। आज वक्त लोगों के बहकावे में आने का नहीं है, बल्कि अपनी सोच के ऊपर काम करने का है। आज वक्त माँ बाप की सेवा करने का है, अपने करियर बनाने का है, अपनी ज़िंदगी को संवारने का है। मैं नहीं समझता कि बच्चों को अगर प्यार से अच्छे से समझाया जाए तो उस बात को समझते नहीं है। माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसको जरूर उसके ऊपर पहल करें। समाज की जिम्मेवारी है, यहाँ के रिलीजियस लीडर्स की जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी, आपने जी न्यूज़ के लिए इतने बिजी डे में वक्त निकाला है। आपका काम ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, वो शांति, अमन शांति जिसका जिक्र मैं कर रही थी, आपका काम तथ्यों में दिखाई दे रहा है, आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। तो ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल। वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से युवाओं को बरगलाने का काम किया जाता है, लेकिन फोर्सेस ना सिर्फ आतंक का खात्मा कर रहे हैं, बल्कि उनकी कोशिश लगातार ये भी है कि नए आतंकी आने से, बनने से रोका जाए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में कृष्णमोहन मिश्रा और खालिद हुसैन, दोनों का रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ आप लगातार देख रही हैं जवान, इनका जोश और उत्साह लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधे जम्मू कश्मीर से हमारा ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिले जम्मू कश्मीर को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, लगातार जी न्यूज़ अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से पहुंचा रहा है। हमारे जवानों का जोश और उत्साह तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ हैं। खालिद, 5 अगस्त का दिन है, हमने देखा दुकानें खुली हुई हैं, नॉर्मल ट्रैफिक है। यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बंद का कॉल, बॉयकॉट का कॉल, लेकिन अब कंप्लीटली बेअसर। ऐसे लग रहा है कि जो आम कश्मीरी है, जो आम लोग हैं, अब वो इस पॉलिटिकल एजेंडा से, प्रोपेगेंडा से आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें तो इस वर्ष हमने पॉलिटिक्स को भी देखा है, और ख़ासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन है, उनका एक दूसरा रुख रहा है 5 अगस्त को लेकर। और अगर हम आज की बात करें तो कल भी उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी हुए हैं, जिनमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो अब पॉलिटिकल लेवल पर मांग ये हो रही है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है अब शुरू होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारी पार्टियां चाहती हैं कि यहाँ पर अब जो है चुनाव होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी शुरू होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस में बहुत सारी कमी जो है देखने को मिली है। जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं उनमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। और उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमने देखे शुरू हुए हैं बहुत सारे। अब लेकिन डिमांड ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करने की, और डिलिमिटेशन प्रोसेस जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और उसके बाद जो एक पॉपुलर सरकार यहाँ पर आए, जैसा कि हमने देखा, जिसके तहत एक पहल भी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री ने आल पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें सारे जो नेता थे जम्मू कश्मीर के 14 नेता, सबसे बड़े नेता यहाँ के, उनको बुलाया गया, उनसे जो है वार्तालाप किया गया और उनसे उनकी राय ली गई। अब देखना ये होगा कि डिलिमिटेशन कमेटी कब जो है अपनी रिपोर्ट देती है और कब यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दर्शकों को ये भी याद दिलाना कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो चल रही है, और सरकार का रुख एकदम साफ है। एलजे भी कह चुके हैं, मनोज सिन्हा भी कह चुके हैं कि जब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.